सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हजरात मोहतरम, बताना चाहूँगा कि अब सिर्फ गाज़ा के अरब मुसलमान इजराइल के निशाने पर नहीं हैं। अब इजराइल के निशाने पर, यहूदियों के निशाने पर जो ईसाई हैं, अब वो बड़े ख़तरे में पड़ गए हैं। सबूत आपके सामने है, रिपोर्ट आपके सामने है कि फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जो ईसाई समुदाय के लोग रहते थे, उनके कब्रिस्तान में आग लगा दी गई यहूदियों के द्वारा। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि उनके मकानों और इलाकों में हमला करके उनके इलाकों में आग लगाई, और तो और चर्च को भी फूंक दिया गया। ठीक ऐसे ही आप भारत के अंदर भी देखते हैं और देखते आए हैं कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय का हर हिस्सा हमले पर है। और भारत का एक खास समुदाय जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जात का मानता है, अपने का भी नहीं है, अपने सगों का भी सगा नहीं है, मुसलमानों को मारने पर खुश होता है। और वही समुदाय ईसाइयों के और सिखों के पीटे जाने पर भी खुश होता है। मुझे उस समुदाय का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहूदी हो या हिंदूवादी हो, इन दोनों की मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत नज़र आ रही है, अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत नज़र आ रही है, वो एक आतंकी सोच है। गाज़ा के अंदर अमेरिका की जो संस्थानें मदद के नाम पर नरसंहार कर रही हैं, कत्ल कर रही हैं, मार रही हैं, पीट रही हैं और दिखावे के लिए वो मदद बांट रही हैं, अमेरिका ने उन कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को फंड अप्रूव कर दिया है। बांट वो कम रहे हैं, मार ज़्यादा रहे हैं। इससे खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी संस्थाओं को और पैसा दे दिया है। इसी के साथ रिपोर्ट ये आई है कि गाज़ा की 10% जो आबादी है लापता है, या वो भी मारी गई है, या उनका किसी को पता नहीं है और वो रिकॉर्ड में ही नहीं है। ऐसे ना जाने कितने लोग, मैं तो कह रहा हूँ लाखों लोग अभी तक लापता होंगे। सारी दुनिया में देखा जा रहा है कि हराम की नस्ल की जो औलादें हैं वो नेता बने पड़े हैं, और जो बेचारे मजलूम हैं वो पीटे जा रहे हैं। मजलूम के साथ अगर कोई खड़ा हो रहा है तो वो पीटा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, जर्मनी की ये तस्वीर है। जो अंग्रेज़ फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जर्मनी की पुलिस उन्हें हैवानों की तरह मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। इसके अलावा इजराइल के आतंकी हमलों में एक और पत्रकार की गाज़ा के अंदर मौत हो चुकी है। इसी के साथ इजराइल ने, तस्वीर देखिए, गाज़ा के टेंट पर बमबारी की है, जिससे भारी तबाही मची है। मंजर आपके सामने है, चारों तरफ धुआं धुआं है। इजराइल जो है किसी भी तरह से सीज़ फायर को तैयार नहीं है, सिर्फ उसकी नौटंकी है। हद ये हो गई है कि हमास ने कहा है कि डील होने से पहले, अगर ये डील राज़ी हो जाए, डील के लिए राज़ी हो जाए, तो हम सबसे पहले 10 यहूदी कैदियों को रिहा करने को तैयार हैं, अपनी गुडविल दिखाने के लिए। लेकिन इजराइल अपनी शर्तों को बढ़ा रहा है, आनाकानी कर रहा है उसमें बदलाव करने की वजह से, और बदलाव करने से मना कर रहा है। और उसका दिल असल में है ही नहीं कि वो सीज़ फायर करे। इजराइल की नीयत 2 साल में पूरी दुनिया का पागल आदमी भी समझ चुका है कि उसका मकसद सिर्फ गाज़ा के लोगों को मारना है और गज़ा की ज़मीन पर कब्जा करना है। गाज़ा का एक बहुत ख़ास इलाका है, उस इलाके का नाम है देर अल बला। इजराइल ने वहाँ पता है क्या काम किया है? देर अल बला में जो अभी नवजात शिशु हैं, उनको विटामिन्स की दवाइयाँ चाहिए थी, उनको कई तरह के टीके लगने थे, दवाइयाँ, वहाँ बच्चों को ट्रीट किया जा रहा था, उनका इलाज किया जा रहा था कैंप लगाकर। इजराइल ने वही बमबारी कर दी। तस्वीरें ऐसी हैं कि दिखा दूं तो दिमाग घूम जाए आपका। वहीं बच्चों पर बमबारी कर दी, दर्जनों छोटे गोद के बच्चे मारे गए हैं। और फिर भी भारत का हिंदू और हिंदू संगठन इस इजराइल को सपोर्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का मुसलमान इस हिंदूवादी लोगों और हिंदूवादी सरकार के बीच कितने बड़े ख़तरे से गुजर रहा होगा। मोहतरम हजरात, यूरोपीय यूनियन इजराइल पर पाबंदी लगाने वाला था। जी हाँ,
लेकिन नेतन्याहू बिल्कुल डर गया और डरने के बाद वो राज़ी हो गया कि हम गज़ा के अंदर कुछ मदद जाने देंगे, जिसके बदले आप हम पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। और यूरोप यूनियन भी मान गया कि चलो ठीक है, कम से कम जिस किसी का दबाव काम नहीं आया, हमारा दबाव तो काम आया। तो दोस्तों, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है, कुछ तो मदद गज़ा के अंदर जाएगी। अल नस्र अस्पताल जो गाज़ा के अंदर है, इजराइल ने उसके बेहद करीब हमला कर दिया, जिससे भारी तबाही मची है। बमबारी के बाद का मंजर देखकर आप समझ सकते हैं कि बमबारी कैसी होगी। उधर मेरे दोस्तों ये हाल आज भी है। देखिए गाज़ा के हालात आज भी ऐसे ही हैं। देखिए भाई, भूख 3 टाइम की होती है, ये देख लीजिए, लोगों का इतना बुरा हाल है। इसमें कोई यतीम है, किसी का बाप मारा गया, किसी का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, किसी का पूरा परिवार मर गया, और उसके बाद ये खाने के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं। इजराइल ने खाने को, भोजन को, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, ऐसी चीज़ को हथियार बना लिया है। आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर मैं आपको ये स्कैनर इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमने 4 बार मदद भेज दी है। बल्कि ये लीजिए, ये लेटेस्ट वीडियो आया है, अगर आपने नहीं देखा तो ये आप देख सकते हैं। हमने ये 4थी मदद गज़ा के अंदर भेजी और हमने अब बहन से बात की है कि कुछ ऐसा किया जाए कि गाज़ा में कई इलाकों में आप खुद जाएं और अलग अलग इलाकों में जाकर मदद बांटें और खाने की क्वांटिटी को बढ़ाएं। वैरायटी अगर बढ़ सकती है तो उसको बढ़ाएं। और ख़ासकर अब जो हमने कहा है, हमने पानी के टैंकरों के लिए भी कह दिया है कि भारी मात्रा में जो पीने का साफ़ पानी है, चाहे कितना भी महंगा हो, जुगाड़ कीजिए, इंतज़ाम कीजिए। और जाहिर सी बात है, ब्लैक में हर चीज़ ख़रीदनी पड़ रही है। और हम और हिंदुस्तान के मुसलमान और मोमिन जो उम्मत का दर्द अपने सीने में रखते हैं, कम से कम वो सामने आएंगे और मदद करेंगे। लिहाजा ये बारकोड आपके सामने है, स्कैन कीजिएगा। और गाज़ा के लिए अगर आपके दिल में मदद की चाहत है तो ज़रूर मदद भेजिएगा। साथ ही अगर बारकोड काम ना करे तो नीचे दिया गया हुआ लाल पट्टी पर अकाउंट डिटेल है, डायरेक्ट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि दुआ से बढ़कर कुछ नहीं है। कम से कम दुआ ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ईरान को जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ भी वो अपनों की गद्दारी की वजह से हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। रिपोर्ट यह है कि अज़रबैजान का एक कार्गो जहाज़ जो हथियार और बड़े सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो अज़रबैजान का कार्गो वाला बड़ा जहाज़ इजराइल उतरा है। अब अज़रबैजान के प्रधानमंत्री के बाप की बारात तो ले गया नहीं होगा वहाँ पर अज़रबैजान, तो अज़रबैजान पर पहले से ईरान भरोसा नहीं करता। और एक बार फिर से ईरान ने साबित किया कि वो जो दूर की सोचता है, सही सोचता है। दोस्तों, ये जो इजरायली हैं, ये आपके घर में पड़ा हुआ समझ लीजिए कूड़ा है। ये जहाँ भी रहेंगे सड़ेंगे, गंदी हरकतें करेंगे, बदबू मारेंगे। ये कनाडा के अंदर कनाडा के ही लोग हैं जो फ़िलिस्तीन के लिए, गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो दूसरे देश से आकर बसे हुए यहूदी उनको चिढ़ा रहे हैं। देख लीजिए, चिढ़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये यहूदियों की, इजरायलियों की औकात है, ये इनका घिनौना चेहरा है। इंटरनेशनल लेवल की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि गूगल ने फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार में इजराइल की मदद की। अब जैसे ही गूगल चारों तरफ से फंसने लगा, तो गूगल के को-फाउंडर ने कह दिया, हर चीज़ से बचने का एक इलाज जो यहूदियों ने सोचा हुआ है, वही इसने बोला कि ये यहूदियों के ख़िलाफ़ बयान है। यानी गूगल ने इजराइल का साथ दिया नरसंहार में, और जब फंसने लगे, सबूत आने लगे,
तो गूगल के को फाउंडर के पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कह दिया कि ये बयान, ये इल्ज़ाम यहूदियों के ख़िलाफ़ है, ये जाति के एक धर्म के ख़िलाफ़ है। जब मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, हराम की औलादो, तो तुम ये नहीं कहते कि भाई ये एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, ये दोगलेपन की इंतहा हम सब देख रहे हैं। गज़ा के बैत हनन के इलाके में इजराइल का एक जानवर बुलडोज़र चलाते हुए ये कह रहा है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे। सुनिए। אנחנו פה בבית חנון תוקפים את הכפר הארור הזה עד שאנחנו מסיימים אותו, ולכם הנחל החרדי, הגיבורים שנפלו פה, אל יפול רוחכם. גם ביום הקשה הזה אנחנו נכריע את הכפר הארור הזה עד הסוף, עד הניצחון, עד ההתיישבות. אנחנו לא נוותר עד שהכפר הזה יימחק. ब्रिटेन पूरी तरह से अरब के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ मैदान में है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो मांग की जा रही है कि हम F-35 के पार्ट्स इजराइल को न दें, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें पार्ट्स देने होंगे और हम देते रहेंगे। साथ ही इस वक्त जो मांग की जा रही है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन बनाकर फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए, ये सही समय नहीं है और ऐसा हम नहीं करेंगे। आज की रिपोर्ट एक ये है कि 7 और जो ऐसे लोग थे जो गाज़ा के अंदर अमेरिका के द्वारा बांटी गई मदद लेने गए थे, उन्हें अमेरिकी और इजरायली कंपनियों के सैनिकों ने 7 भूखों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। आप सोच सकते हैं, फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में लास्ट 6 महीने में इजराइल ने 200 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और 23 सेटलर्स के आउटपोस्ट चेक पॉइंट गैर कानूनी तरीके से बना लिए हैं। लिख लीजिए, फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा लगभग इजराइल का हो चुका है। मस्जिद इब्राहिमी, जी हाँ, जो कुछ समय पहले इजराइल ने फ़िलिस्तीन में बंद कर दी और अब उसने जब खोली है तो उसके अंदर आवारागर्दी, अय्याशी, ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, जिसके अंदर जो मस्जिद इब्राहिमी है, जो हमारे नबी करीम के समय की है, यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर इजराइल के कुत्ते शादी कर रहे हैं। सिर्फ शादी नहीं बल्कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आवारागर्दी और हरामीपना भी कर रहे हैं। बहरहाल फ़िलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितनी जानकारी हम डिटेल में आपको दे रहे हैं गाज़ा, फ़िलिस्तीन की और मिडिल ईस्ट की, शायद कोई देगा। जितनी लंबी वीडियो में भले ही हम आपको जानकारी देते हैं, लेकिन जितनी हमारी एक वीडियो के अंदर खबर होती है, उसमें इतनी खबर, हमारी एक वीडियो में इतनी खबर होती है कि दूसरे लोगों को मैंने देखा है, वो पूरा दिन 5-5, 6-6 वीडियो बना के डाल देते हैं। जैसे ये मेरी वीडियो 15 मिनट की है, तो 15 मिनट की वीडियो वो न बनाकर 3-3, 4-4 मिनट की वो सारा दिन डालते हैं और मौज काटते हैं। समय की बर्बादी है। इसलिए मैं एक ही वीडियो के अंदर ज़्यादा खबर देने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।